गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई साहब लास्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन पे रोके थे ना। चलो ठीक है, छोड़ो ना, उसको बाद में देखेंगे। आ जाओ पहले क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो ये लास्ट में हम लोग क्वेश्चन जो है, लास्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन पे कैलकुलेशन किए थे। आपको याद है किस किस चीज का कैलकुलेशन हुआ था? क्या क्या याद कीजिए तो। हाँ जी, हम लोगों ने कैश प्राइस निकाला था, हाँ, और प्रिंसिपल अमाउंट निकाला था, डाउन पेमेंट किया था। ऐसा करते हैं ना, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से, नहीं तो क्योंकि कल की बात है, हो सकता है ध्यान से निकल गया होगा। कंटिन्यू करें। चलो कृष्णा बताओ, क्वेश्चन में हम लोग कल क्या पढ़े थे? मिस्टर अमित नाम के एक हायर परचेजर हैं जिन्होंने 5 मशीन परचेज किया और एक का कॉस्ट कितना है? वेरी गुड। और कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट तय हुआ है? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अच्छा वो हम कहे क्वेश्चन पढ़ लो, दिख रहे हो 5। ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो किस रेट पर लगा है? 10%। और डेप्रिसिएशन किस रेट पर लगाया जा रहा है? 20%। अब आते हैं रिलैक्सो की बात समझते हैं। तो कल जो हम लोग कैलकुलेशन किए, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका कैश प्राइस खोज निकाला, है ना? कैसे भैया? तो कहता है एक का प्राइस है 1,58,500। तो भैया मेरे 5 मशीन का कैश प्राइस क्या होगा? हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि 5 मशीन का कैश प्राइस निकाल लिया था। याद आया? उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि हम डाउन पेमेंट कितना परसेंट करेंगे? 20%। तो हम लोगों ने डाउन पेमेंट 20% कैलकुलेट किया था। याद आया आपको? हाँ जी, 1,58,800 यानी 1,58,500। अच्छा हाँ, 500। उसके बाद हम लोग क्या किए थे? हर एक इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिए थे लास्ट क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था ना कि प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल है। तो इतना आपको याद है? गुड। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि भैया मेरे, हम लोग अगले क्लास में जर्नल एंट्री करेंगे और नहीं तो लेजर बनाएंगे। तो चलो आज जर्नल एंट्री एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि अगर एक बार जर्नल आपके दिमाग में हम बैठा दिए तो लेजर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जल्दी से ये बताइए कि क्या सभी लोगों ने इसका प्रॉपर कैलकुलेशन कल किया था? ओके। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों ने भी नोट डाउन किया था इसका प्रॉपर? ओके। विवेक, आवाज नहीं आई विवेक। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आ जाओ। तो बाबू मेरे, सब लोग ये बताओ तो कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंट्री करते हैं। ओके, आइए दिमाग रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए और पढ़ते हैं इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर का कोई नाम है? यस सर। क्या नाम है? मिस्टर अमित। वेरी गुड। अच्छा प्रतीक, आपको याद है सबसे पहले हमेशा एसेट्स परचेज की एंट्री की जाती है? पक्का? गुड। एंट्री याद है आपको? क्या एंट्री करते थे? हाँ, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो यहां एसेट्स का नाम क्या है साकेब? मशीन अकाउंट। चलिए, हाँ मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। देखिए, तो हायर वेंडर का नाम मिस्टर अमित। पक्का? चलो। क्या कृष्णा? तब मशीन अकाउंट डेबिट टू जेपी अकाउंट। अच्छा, टोटल हम लोगों ने कितने का परचेज किया है? चलिए, 7,92,500 है ना तहसीन? 7,92,500 का परचेज किए है ना? पक्का? अच्छा कृष्णा बेटा, दूसरा एंट्री ड्यू एंट्री होता है। हाँ वेरी गुड, यही सुनना था। तहसीन भाई, हम परचेज एंट्री के बाद कौन सा एंट्री करता है हायर परचेजर? डाउन पेमेंट।
हाँ, अच्छा देख के ही बताइए ना, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो। डाउन पेमेंट का एंट्री क्या था? हाँ जी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो जेपीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट 20% तय हुआ था ना, तो 500 आया था? नहीं नहीं, पक्का देख लेते हैं। हाँ जी, यू आर राइट। तो डाउन पेमेंट हो गया हमारे पास 1,58,500, 1,58,500। अब ड्यू एंट्री होता है ना तहसील, परचेज का एंट्री हो गया, डाउन पेमेंट का एंट्री हो गया, अब ड्यू एंट्री होगा, बताओ तो तहसील। हाँ, वेरी गुड। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो हायर वेंडर का नाम जेपी है। तो आप लोग अपने कॉपी में देखो कि कल जो आपने वर्किंग नोट किया है, तो पहले इंस्टॉलमेंट का ब्याज क्या आया है? हमको लगता है शायद 34,000 आया था। 63,400। अच्छा, 63,400 आया था। अच्छा रुको, तो एक बार चलते हैं वर्किंग नोट पर, आ जाओ पहला इंस्टॉलमेंट पे। हाँ जी, पहला सही कहे, हम लोगों ने इंटरेस्ट 10% निकाला था कल, 63,400। वेरी गुड। चलिए, तो ड्यू एंट्री हम लोगों ने कर लिया। तो तहसीन बेटा एक बात बताओ, हमने पहला एंट्री किया एसेट्स परचेज करने का, दूसरा एंट्री किया डाउन पेमेंट का, तीसरा एंट्री हुआ इंटरेस्ट ड्यू का, चौथा क्या होगा? इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का एंट्री क्या होगा? हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हायर वेंडर का नाम लिख देंगे, जेपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बताइए ना कितना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 2,21,900। हमको यकीन नहीं है इसलिए हम चेक करेंगे खुद से, इतना ट्रस्ट कर लें। ओके, पहला इंस्टॉलमेंट, हाँ जी वेरी गुड, पहला इंस्टॉलमेंट कल आया था 2,21,900। और जानते हैं उनको, उस बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगी जो कल का टॉपिक छोड़ दिए हैं। हाँ, क्योंकि ये कल ही के क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आ जाइए, वापस से आ जाते हैं। तो ये हो गया डाउन पेमेंट का एंट्री। उसके बाद साकिब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट है? तो बताइए ना 20% कितना आएगा? अरे एसेट्स की कीमत कितनी है? एसेट्स की कीमत कितनी है? तो आप डेप्रिसिएशन के लिए, साकिब आर यू ओके? भैया कांड हो जाएगा एग्जाम में। भैया एसेट्स है 7,92,500 का, इस पर ना 20% लगाओगे? डेप्रिसिएशन का रेट 20 था ना? बाप रे बाप, कितना? 1,58,500। एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये 1,58,500 तो नाटक कर दिया है। हाँ हाँ, अच्छा लास्ट एंट्री क्या सीखे थे? प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दो दोनों एक्सपेंस को, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। हाँ वेरी गुड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। ओहो, 1,58,500 और इंटरेस्ट हो गया 63,400। टोटल कर दो, 2,21,900 कितना हो जाएगा? 2,21,900। 21,900। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट।
चलो, तो पहला साल हम कौन कौन सा एंट्री किए बच्चा लोग? मशीन के परचेज करने का, डाउन पेमेंट का, इंटरेस्ट ड्यू का, फिर इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का, डेप्रिसिएशन चार्जिंग का और पीएल में ट्रांसफर का, है ना? अच्छा एक बात बताओ बेटा, नेक्स्ट सेकेंड ईयर से, शीतल सुनना, सेकेंड ईयर से ना तो मुझे मशीन के परचेस करने की एंट्री करनी है और ना डाउन पेमेंट की एंट्री करनी है, तो कहां से रिपीट होगा? ड्यू एंट्री होगा, इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एंट्री करेंगे। बस इतना ही ना, और कुछ नहीं ना होगा? पक्का? वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, अब हम चाहेंगे कि कम से कम आप भी तो एंट्री कीजिए। देख रहे हैं ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप क्या किए? डाउन पेमेंट हटाकर आप डेप्रिसिएशन दे रहे थे, इसीलिए हमको बिलीव नहीं, हम जब तक आपको सिखा नहीं लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। विवेक, रिमी, सेकेंड ईयर से एंट्री हो जाएगा? सतीश, मरियम, वेरी गुड। तो चलो ड्यू एंट्री करते हैं साथ साथ हम लोग, सब लोग ड्यू एंट्री कर लेते हैं। किसका? इंटरेस्ट का। चलिए तो कॉपी का पेज टर्न करके देखिए, तो कल जो आप पढ़े थे तब जब सेकंड इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन किए थे तो उसमें इंटरेस्ट कितना आया था? आया था। चलिए तो एंट्री कर दे। एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बढ़िया से कृष्णा कुछ भी बोले जा रहे हो। Reference to Mr. Y, Mr. JP account. भैया चाय ही ना पिए हो कि चाय में कुछ था भी? चाय में कुछ था नहीं ना? अच्छा प्रूफ हो जाएगा, अभी अभी देखते हैं, दो चार और आएगा कुछ उल्टा पुल्टा आंसर। ओ अब तुम लोग मेरा वेट कर रहे हो। हाँ हम पी लिए हैं, थोड़ा देर बाद ना असर करेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट पढ़ाए हैं भाई, तुम कैसे बैंक बोल देते हो? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेपी अकाउंट, तो बताओ तो कितना है? 47,550। पक्का ना? रिमी, इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री कर लिए, उसके बाद कौन सा एंट्री करते थे बेटा बताओ तो? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं, तो क्या एंट्री होता है? जेपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $2,06,050। पक्का? चलो हम एक बार चेक करना चाहेंगे कि पता नहीं तुम लोग ये भी होश में बोल रहे हो कि नहीं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे आते हैं, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट आया था 47,550 रुपीज। वेरी गुड। और टोटल इंस्टॉलमेंट हो गया था 2,06,050। आप लोग कल लिखे थे सतीश, रिमी, आवाज क्यों नहीं आ रही? ओके ओके, चलिए तो डाउन पेमेंट का एंट्री कर दिए, जेपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, तो हमको नहीं पता है, थोड़ा हमको बताएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। वेरी गुड। एसएलएम फॉलो कर रहे हैं कि डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं? हाँ तो जरा सा ध्यान से बताइएगा, पहले वाला डेप्रिसिएशन लेस करके निकालिएगा। 1,26,000। पक्का ना? ठीक है। आप कैलकुलेटर नहीं लाई हैं? अरे भैया गलती करना मना है,
नहीं तो देखिए कितना दिक्कत होगा, ऐसे मत कीजिए। हाँ, मिसिंग गुड्स है, नहीं तो उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर देंगे हम लोग। बताइएगा तो 1,26,800। सतीश, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन आप लोग का भी आया है क्या 1,26,800? हाँ, लेजर में तो आसान ही होता है। आगे बढ़े, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,26,800। इंटरेस्ट हो गया 47,550। हाँ जी, 1,74,350। वेरी गुड। हाँ जी, आगे आ जाएं। चलिए, थर्ड ईयर में भी क्या कीजिएगा? इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री कीजिए, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कीजिए, डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। अब आपको बनाना होगा, हर बार आप हम ही से बनवा रहे हैं, इसलिए ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी से बनाइए, फिर हम लेजर बनाएंगे। विवेक वर्मा जी, विवेक, मरियम, सतीश, रिमी जर्नल कर रहे हैं? हो जाएगा। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जर्नल हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, जल्दी से बना लीजिए। तो थोड़ा फास्ट में, थोड़ा सा रफली बना लीजिए ना, लेकिन बना लीजिए। हम लोग लेजर सीखेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम के लिए लेजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी प्रैक्टिस थोड़ा करना चाहिए, तभी लेजर पे भी कमांड रहेगा। हम जब तक वेट करते हैं, आप लोग थोड़ा सा फास्ट बनाइए। बन गया? वेरी गुड कृष्णा। शीतल, आपका बना? ओके। डेप्रिसिएशन एसएलएम पे नहीं ना दे रहे हो? हाँ, डब्ल्यूडीवी पर देना है। तहसीन, हाँ, डेप्रिसिएशन किस पर देना है? हाँ, थोड़ा याद रखिएगा। हाँ, बाहर का टेंशन बाहर छोड़ देना है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। चला गया था, ओ इसीलिए। तहसीन के लिए कहावत क्या है? जिंदगी में बहुत गम है, गम में बहुत दुख है, दुख में बहुत मजा है, और मजे में तहसीन है। हाँ, पता नहीं कहां कहां से टेंशन पाल लेता है ये लोग। हाँ, देखो ना कितना फ्रस्ट्रेट होके बैठा हुआ है। तब मुस्कुराओ तो। नहीं बाबा चले रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तब आज आप जॉली मूड में है ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो जल्दी से बना लो प्लीज। होप सो सभी बच्चों ने बना लिया होगा। चले हम लोग लेजर पे आ जाएं क्या साकेब? हाँ, लेजर सीखेंगे, लेकिन हम लोग साथ में बनाएंगे लेजर। सब लोग साथ चलेंगे। पहले जर्नल बनाने दो। सतीश, रिमी, मरियम बन गया तो बताइएगा।
ओके, तहसीन भाई आपका बना क्या? बना रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट निकालिए ना, नरेशन वगैरह भी स्किप कर दीजिएगा, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में निकाल जाना है, क्योंकि इतने तो मैच्योर हैं कि नरेशन आप बाद में भी लिख सकते हैं। आप लोग अगर बना लिए हो तो हम लोग लेजर पे मूव करें। चलिए आइए तब लेजर साथ में बनाएंगे। परमिशन ग्रांटेड, वेरी गुड, आ जाओ। तो इन द बुक ऑफ अमित, है ना, अमित ना परचेजर है, इन द बुक ऑफ अमित, यानी अमित क्या हो गए? हायर परचेजर। हायर परचेजर, आ जाइए। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा, कौन सा लेजर बना ले हम लोग? आपको हम बताए थे दो इंपॉर्टेंट ज्यादा लेजर, सॉरी दो लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वेंडर एक एसेट्स। पहले वेंडर बना लेते हैं। वेंडर का नाम क्या है भैया? जेपी अकाउंट। तो चलिए अमित के बुक में हम लोग जेपी का लेजर बना रहे हैं, जेपी अकाउंट। आप लोग भी साथ चलिएगा, आप लोग भी मेरे साथ फॉर्मेट बनाते रहिए। डेट, पार्टिकुलर्स, तहसीन बाबू आ जाओ साथ साथ। प्रतीक जी सर। चलो, कृष्णा फॉर्मेट बना, सतीश फॉर्मेट बना लीजिए बाबू। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। शुरू करें? आ जाओ। कंटिन्यू। चलो याद करो तो, जो हायर परचेजर होता है वो सबसे पहला एंट्री क्या करता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो तहसीन जर्नल जब पोस्ट होगा तो क्या हो जाएगा? बाय मशीन। वेरी गुड, बाय मशीन, यानी हम लोगों ने टोटल कितने का मशीन लिया? हाँ, बाय मशीन अकाउंट 7,92,500। वेरी गुड, कोई दिक्कत? पहले हमने मशीन खरीदा, उसका पोस्टिंग किया। अच्छा अब याद कीजिए, डाउन पेमेंट जब हम करते हैं तो मिस्टर अमित यानी जो हायर परचेजर है, जब वो डाउन पेमेंट किए होंगे तो एंट्री क्या रहा होगा? जेपी टू बैंक। वेरी गुड, तो यहां पोस्ट कर दिए टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, डाउन पेमेंट 20% था ना, तो 1,58,500 आया था। वेरी गुड, क्वेश्चंस में डेट देख लीजिएगा और जो भी डेट होगा वो डेट आप लिख लीजिएगा। तहसीन भाई हमने डाउन पेमेंट का एंट्री कर दिया। अच्छा प्रतीक जी सर। हमने परचेस का एंट्री कर दिया, हमने डाउन पेमेंट का एंट्री करके पोस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट ड्यू। तो इंटरेस्ट ड्यू का जर्नल क्या होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेपी अकाउंट। हाँ भाई, जेपी वेंडर है तो बाय इंटरेस्ट। हाँ, बाय इंटरेस्ट। वेरी गुड, बाय इंटरेस्ट। कितना आया था इंटरेस्ट? 400। वेरी गुड, 63,400। शीतल जरा कैलकुलेटर देंगे 1 मिनट के लिए? लाइए, सुनिए।
अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट लेजर बना रहे होते तो थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना था? 7,92,500। हाँ सर, 7,92,500। बाबू मेरे, हम डाउन पेमेंट कितना अदा कर दिए? माइनस कर लेते हैं, 1,58,500। कितना बच रहा है? 6,34,000। इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट था? 10% था। देखिए डायरेक्ट आ गया ना। अब आप बताइए, अगर हम एग्जाम में लेजर बनाएंगे, ये जो हम आपको इतना मेहनत से गुजारे उस समय लास्ट क्लास में, इसकी जरूरत है? तो जानते हैं, अगर ये चाह लेगा एग्जाम में कि आपसे मेहनत करवाया जाए, तो वो लेजर आपको देगा ही नहीं। वो सीधे बोल देगा, कृष्णा सुनो, एग्जाम में कह देगा इंस्टॉलमेंट बताओ और प्रिंसिपल बताओ। तब तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंसा दिया। देख रहे हो तहसीन, यहां कोई जरूरत पड़ रहा है लेजर में? जो वहां हम मेहनत किए, तो सर आप क्यों सिखाए फिर? भाई मेरे एग्जाम में वो किस तरह का क्वेश्चंस देगा, अगर वो पार्ट देगा तो हम आपको वो भी सिखा दिए। लेजर देगा तब तो उसका टेंशन ही नहीं लेना है, वर्किंग नोट में जाना ही मत, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ रहा है ना। हम डायरेक्ट माइनस किए, इतना दाम निकला, इतना बचा हुआ आउटस्टैंडिंग पैसा है, इसका 10%। चलो आ जाओ। अच्छा, डाउन ये इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री तो कर दिए, अब हमको इंस्टॉलमेंट भी तो पे करना है। वेरी गुड। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था? 2,21,900 रुपए। वेरी गुड। लेकिन जानते हैं अभी भी बकाया पैसा दिखेगा। आइए, 7,92,500 प्लस 63,400। एक मिनट, 1,58,500 माइनस कर दिए, और फिर कितना माइनस करना होगा? 2,21,900। ये आया 4,75,500। आया क्या? चलिए, यानी अभी भी बाकी पैसा कितना निकल रहा है? जी, 4,75,500 रुपया अभी भी वेंडर का मेरे पास बाकी है। चलिए, तो पहला साल का मैंने अकाउंट को कर दिया क्लोज। कितना आया था बेटा टोटल? 8,55,900 रुपए। 8,55,900 मैच कर रहा है आप लोग का भी? चलो, तो पहला ईयर कंप्लीट हो गया। कैसे बेटा? फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हो जाता है तो हम सेकेंड ईयर बैलेंस उठाकर ले जाते हैं ना। हाँ जी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,75,500। इंटरेस्ट ड्यू करना है ना? अरे भैया, इंटरेस्ट तो ड्यू करना होगा ना। और आप तो जानते हो इंटरेस्ट ड्यू हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर होता है। ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका? हाँ जी, इसका 10% ले लो, 47,550 रुपीज। वेरी गुड। चलो कृष्णा, हम पेमेंट कर देंगे ना। किस चीज का पेमेंट करना होगा? पहला इंस्टॉलमेंट कि दूसरा इंस्टॉलमेंट? दूसरा इंस्टॉलमेंट। कितना? 2,06,000। हाँ जी, कोई दिक्कत? तो सर पता चला कि इस ईयर भी कुछ ना कुछ बैलेंस बच गया। 3,17,000 पूरा पूरी। ठीक है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। और टोटल करने पे 5,23,050। चलिए, 5,23,050 रुपीज। सतीश, यहां तक आपका बना? विवेक? ओके। मरियम, आपका बना? ओके ओके। तो चलो बाबू, दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया। डेट तो आप लिख ही लेंगे। चलिए, डेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन में देख लेना और डेट कंटिन्यू कर लेना है।
अब तीसरे साल में चलते हैं भैया मेरे, तो तीसरे साल में फिर हमको क्या उतारना पड़ेगा? बैलेंस। अच्छा, अगर आपको चेक करना है मैच किया कि नहीं लेजर, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आप पेमेंट करोगे ना वो इक्वल आ जाएगा, तो समझ लेना एग्जाम में सही बना है। आ गया था। चलिए, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 3,17,000। चलिए, इंटरेस्ट का ड्यू कर देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। रुको रुको, 3,17,000 का 10%, 31,700 ना। ये ड्यू एंट्री हो गया इंटरेस्ट का। अब इंस्टॉलमेंट का, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दें। हाँ, 1,90,200। क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस भी निकला? हाँ सर, बिल्कुल निकल गया। आराम से आराम से। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,58,500। थर्ड ईयर क्लोज। वेरी गुड, टोटल कर लो, टोटल करके लिखो खुद से एक बार, क्योंकि हर बार हम लिखते हैं, अब तुम भी लिखो। आइए, फिर बैलेंस उतारेंगे अगले साल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,58,500, है ना। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इंटरेस्ट ड्यू कीजिएगा। कितना इंटरेस्ट आया है? हाँ, ऐसा क्या? यानी कि 15,850 इंटरेस्ट आया। लास्ट इंस्टॉलमेंट हम कितने का पेमेंट कर? 1,74,350। तो कल जो हम लोग सॉल्व किए थे, तो क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा इतने के बराबर आया था? वेरी गुड, मतलब सब सही है। एक बार चेक कर लेते हैं कल के क्वेश्चन पे। हाँ सर, फोर्थ इंस्टॉलमेंट तो आप सही लाए हैं, 1,74,350 कल आया है। ये देखिए, लीजिए। आगे चले। चलो जी, अब कौन सा लेजर बनाना है अपने को? मशीनरी का लेजर। चलिए, मशीन का लेजर बनाया जाए। किसके बुक में बनाना है? इन बुक ऑफ अमित। आइए, विवेक भैया बन गया आपका। गुड। अब आते हैं मशीन के लेजर पे। सबसे आसान आपको यही लगता है ना? परचेज करो, डिप्रिसिएशन देते चले जाओ।
चलिए मशीन अकाउंट पे आ जाते हैं हम लोग। लीजिए शीतल, हो गया काम, आप लीजिए कैलकुलेटर। हम बना दें कि आप मशीन अकाउंट बना सकते हैं? बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। विवेक बता दें आपको कि बना लीजिएगा। बना लेंगे। चलिए, तो बुआ जब हम लोग मशीन परचेज करता है हायर परचेजर, तो पहला एंट्री क्या करता है वो? हाँ जी, मशीन अकाउंट डेबिट टू, तो यहां क्या हो जाएगा? हाँ जेपी, तो एंट्री क्या करना चाहिए? टू जेपी अकाउंट। तो हम लोगों ने कितने का मशीन परचेज किया था? चलिए 7,92,500। शीतल बेटा ईयर के एंड में क्या लगता है? डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 20%, 1,58,500। वेरी गुड। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना? 6,34,000। हो गया 7,92,500, 7,92,500। फोन यूज नहीं ना कर रहे हो अभी? उसको लगा दो काम में। बन गया। लेजर में ज्यादा आसान लगता है नहीं, क्योंकि सब कुछ वही मिल जाता है। चलिए अगले साल बैलेंस उतारे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,34,000। चार्ज कर दिए डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20%। हाँ 1,26,800, 20% ना। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5,00,000 आए 200। अच्छा है, हाँ ठीक है। कोई सोल्यूशन कौन होगा? चलें नहीं समझे? उस देखो क्या कर रहा है वही बोलो। मतलब गजब था जी। पर उसको दिमाग में नहीं है, मतलब जनरल निकल गया। मिल जाता है। वैसे नहीं मिलता। अच्छा छोड़ दीजिए, अभी वो पढ़ाई के मूड में है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए हाँ, आगे चला जाए। ठीक है। बेचे भी हैं। हाँ अरे ये तो भूल ही गए, बेचे भी थे क्या? इस क्वेश्चन में नहीं ना था? नहीं वो दूसरे क्वेश्चन में हम आपको दिए थे। सतीश, विवेक, मरियम, विवेक वर्मा और विवेक राज दोनों एसेट्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। ओके ओके कंप्लीट कीजिए, वेट कर रहे हैं सभी लोगों का।
चलिए, अभी तक वेंडर का एंट्री सब पेंडिंग में है। आज हम लोग वेंडर के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। शुरू करें हम लोग। चलिए, तो आज हम लोग को क्या सीखना है दोस्त? हाँ, वेरी गुड। आज हम लोग को सीखना है, हाँ, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो ये कंप्लीट हो गया ना, पक्का? मशीन अकाउंट एकदम रेडी। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहले का कोई क्वेश्चन है ना, उसी में से क्वेश्चन उठाएंगे, उसी पर वेंडर का एंट्री सीखेंगे और उसी क्वेश्चन पर लेजर भी सीख लेंगे। अगर वो क्वेश्चन लिखा होगा वेल गुड, नहीं लिखा होगा हम लोग, हाँ जी। तो पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कितने लोगों के पास है कि नहीं है। चलिए सुनिए, ये बताइए तो, ये क्वेश्चन है आप लोग के पास लिखा हुआ? है ना? ठीक है। ये क्वेश्चन भी होगा ही। तो मोटा मोटी सब क्वेश्चन तो है, हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये भी कर सकते हैं, जो अभी बनाए हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, एक बार एंट्री कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हाँ, शुरू करें। तो सबसे पहले ऐसा कीजिए आप लोग, सभी लोग, कि हायर वेंडर का एंट्री आप पहले लिखे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक बार फ्रेश लिखा जाए, एक बार फिर से सीखते हैं, ठीक है? मान लेते हैं हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अब सुनो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली मेरी बात को सुनो सब लोग, एकदम इमेजिन करते हैं। तहसीन बेटा, बोर्ड पे देखो ना, हम वेंडर हैं। कौन है वेंडर? वो व्यक्ति जिसने प्रोडक्ट को बेचा है, उधार पर बेचा है। लेकिन ये नॉर्मल उधार नहीं है, एग्रीमेंटल उधार है। एक एग्रीमेंट के तहत कि सामने वाला पार्टी हमको टुकड़ों में, हिस्सों में तोड़ तोड़ कर पैसा देगा। एकदम मान लो हम आज 11th के बच्चे हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, उधार पर बेचते हैं, तो 11th में ये तो सीखे थे कि क्रेडिट पर बेचने पर कैश नहीं आता है, हमको पार्टी का नाम लिखना होता है। ठीक है, पहले दिमाग में इस बात को रिकॉल करते हैं, 11th की बातें। अच्छा, 11th में जब हम लोग थे तो सर लोगों ने यह बताया कि जिस पार्टी को हम उधार में बेचते हैं, वो आज न कल मुझे पैसा देगा, यानी ही और शी बिकम डेटर। पक्का? डेटर इज ऑलवेज डेबिट। तो भाई मेरे, ये जो हायर परचेजर है ना, ये परचेजर जो है वेंडर के लिए क्या है? डेटर है। हाँ सर, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो डेटर को क्या करेंगे? डेबिट। चूंकि मैंने उधार में बेचा है, एग्रीमेंटल सेल्स किया है, तो ये क्लियर करना होगा कि भैया सेल्स तो किया है, तो कैसा सेल्स है? कैश सेल्स है कि क्रेडिट सेल्स है? क्रेडिट सेल्स है। तो हम लोगों ने एंट्री कर दिया, यानी हायर वेंडर जो पहला एंट्री करेगा वो हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। बोलिए, कोई दिक्कत? एंट्री करेगा ना, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, हायर परचेजर को अपना क्या बना रहा है? वो डेटर बना रहा है, क्योंकि भैया मेरे वेंडर को डेटर से आज न कल पैसे आएंगे। अच्छा, हायर वेंडर भी तो कोई बिजनेस कर रहा है ना। आप एल&टी को ले लो, एल&टी फाइनेंस करती है ना, चोलामंडलम है और बहुत सारी कंपनियां दोस्त, हमें तो बहुत का नाम भी नहीं पता। ऐसे ले लो ना, बजाज फाइनेंस अगर होती, ऐसे बजाज फाइनेंस इंस्टॉलमेंट पेमेंट का काम करती है, लेकिन काल्पनिक एग्जांपल है, समझ लो। तो भैया वो अपने शेयर होल्डर को नहीं बताएगी कि किस कैसा बेचे हैं,
तो ये क्लियर लिखना पड़ता है, टू हायर सेल्स। कोई दिक्कत? अब सुनो, हमने परचेजर से एग्रीमेंट किया, परचेजर कोई ना कोई हमको डाउन पेमेंट करके गया। आप जानते हो कि जब पैसा आता है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने एंट्री कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट किससे आया? तो हायर परचेजर से आया। वेरी गुड, एंट्री कर दिया हमने। बोलो कोई दिक्कत? भैया डाउन पेमेंट ले लिए, पेपर पे साइन करके इनको घर भेज दिए, और साथ में ये भी बता दिए कि आपसे एवरी ईयर हम कितना कितना इंस्टॉलमेंट लेंगे। आप सुनते जाइए ध्यान से। तो भैया मेरे, जब इंस्टॉलमेंट का वक्त आएगा तो हम ड्यू एंट्री करेंगे। हाँ सर, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब सवाल है कि सर इंटरेस्ट को क्रेडिट वेंडर ने क्यों किया? क्योंकि वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है और इनकम क्रेडिट होगा। किससे आना है? तो डेटर से आना है, परचेजर से आना है। परचेजर मेरा डेटर है तो डेटर को डेबिट करना होगा ना भैया। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आप जानते हो जब हायर परचेजर आपको पेमेंट कर देता है तो वो मेरा डेटर नहीं रहता, तो मैंने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तो इसमें दोनों चीज इंक्लूड है। उसने मुझे इंटरेस्ट भी दे दिया, ऐसे ही सुनो बेटा, इंटरेस्ट भी दे दिया और प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया। अब अच्छी बात क्या है कि हम ड्यू करते हैं इंटरेस्ट सिर्फ, लेकिन जब रिसीव करते हैं तो प्रिंसिपल के साथ। अब तुम बोलोगे सर ये तो गलत एंट्री हो गया। सोच कर देखो, हम बताते हैं तुम कितना समझ पा रहे हो अकाउंट, जरा मुझे पता भी तो चले। हो सकता है ना तुम्हारे मन में सवाल होगा, सर ड्यू सिर्फ इंटरेस्ट का हुआ और रिसीव हम कर रहे हैं तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों, प्रिंसिपल का ड्यू एंट्री कहां आप किए हैं? सबसे पहला एंट्री वही तो है। अरे भाई सबसे पहले ही हम डेटर उसको बना चुके हैं टोटल वैल्यू का। हाँ, उसी में सारा इंस्टॉलमेंट इंक्लूड है। हाँ, अब बताइए, हम डेप्रिसिएशन एंट्री का अधिकार तो रखते नहीं है। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। भैया डेप्रिसिएशन मेरे लिए कोई लॉस है नहीं, अपने लिए सिर्फ फायदा, ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर दिए? पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल, 100 बात की एक बात। तो अब दिमाग में फ्रेम किए, वेंडर क्या एंट्री करेगा? पहले बेचने का एंट्री मारेगा, हायर परचेजर टू हायर सेल्स। उसके बाद वो डाउन पेमेंट लेगा, इन बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री मारेगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट को रिसीव करेगा। अच्छा एक चीज सोचो तुम, अब एक चीज सोचो, फर्स्ट ईयर में तो ये सब एंट्री हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर से तहसीन, ये जो वेंडर है बच्चे, क्या ये सब एंट्री करेगा? बस 3 एंट्री। इंटरेस्ट का ड्यू, वेरी गुड। सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट का ड्यू, इंस्टॉलमेंट का रिसीव एंट्री करेगा और इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेगा। यानी सेकेंड ईयर से सिर्फ 3 ही एंट्री रिपीट होगा। पक्का? चलो एकदम से सेट कर लिए। तो लेजर भी हम आसानी से बना सकते हैं क्या? हाँ सर, लेजर भी क्यों नहीं बन जाएगा? जर्नल आ गया तो लेजर। अच्छा आपको पता है वेंडर के लिए 2 लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सेल्स का तो एक ही एंट्री होगा। हाँ, और सोच के देखो तो। बैंक, आगे चले, कोई दिक्कत? ठीक है, एकदम से दिमाग में सेट हुआ? जी सर। हाँ पैसे? चलो सतीश बुआ, दिमाग में सेट हो गया? विवेक? तो सबसे पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे? हायर परचेस का एंट्री किए, मतलब एसेट्स बेचने का एंट्री किए, डाउन पेमेंट रिसीव का एंट्री किए, फिर इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री किए, फिर इंस्टॉलमेंट का रिसीव एंट्री किए, है ना? सबसे पहले एकदम रिलैक्स होकर कॉपी पेस्ट को सेपरेटली लिखो, अभी लिखो। ठीक है, जो नहीं लिखा है उनको लिखने देते हैं।
नोट डाउन हुआ भाई साहब? आप पहले लिखे हो, हमको पता है, छोड़ दो पहले लिखे हो, अभी फ्रेश फिर से लिखो, सिर्फ वेंडर के बुक में लिख लिए। चलो चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी सर। आइए अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ उसी क्वेश्चन पे चलें। चलिए चलिए, आप ही लोग की बात। चलो तो बाबू लोग एंट्री कर रहे थे ना हम लोग लास्ट क्लास में, चलो कंटिन्यू करते हैं। आइए भैया, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या सेम क्वेश्चन बना रहे बाबू, ये हम लोग का अभी तक तीसरा बार ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पे हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या मिला था याद करो। हम लोग हायर कैश प्राइस निकाल लिए थे, कितना? 7,92,000। वेरी गुड। डाउन पेमेंट कितना मिला था अपने को? हाँ जी, डाउन पेमेंट मिला था 1,58,500 और रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट अपना कितना मिल गया? हाँ 6,34,000। वेरी गुड। चलो तो अब हम लोग एंट्री करना शुरू करें। अच्छा इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों का कैलकुलेशन हो चुका है, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आ जाओ, सबसे फर्स्ट ईयर का जर्नल एंट्री करते हैं। किसके बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हैं? इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। वेरी गुड। इन द, हाँ नाम है जेपी। प्रकाश नारायण। जेपी है। इन द बुक ऑफ जयप्रकाश जेपी। चलिए, यानी कि जेपी कौन है? वेंडर है। इन द बुक ऑफ वेंडर। प्रतीक आपसे शुरू करेंगे। वेंडर सबसे पहला एंट्री जो करता है वो कौन सा एंट्री करता है? वेरी गुड, सेल्स का। हायर सेल्स का। हाँ हाँ, परचेज वो नहीं कर रहा, वो सेल्स कर रहा है, तो एंट्री क्या होगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर। हाँ वेरी गुड, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। लेकिन हायर परचेजर का नाम क्या है? अमित है ना? वेरी गुड। चलिए एपोस्ट्रोफी एस दे देंगे। अमित अकाउंट डेबिट, प्रतीक बात नहीं, अमित अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स। हायर सेल्स अकाउंट, एचपी है ना? हायर सेल्स अकाउंट। जी सर। ठीक है, आगे चले। हायर सेल्स है ना? Yes, sir. अच्छा कितने का सेल्स किए हैं? 7,92,500। यानी सबसे पहले हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब सेकेंड एंट्री। डाउन पेमेंट रिसीव। वेरी गुड। बैंक अकाउंट अब कौन सा एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। ये डाउन पेमेंट है ना? चलिए चलिए, अमित अकाउंट डाउन पेमेंट कर दिए। कितना दिए? 1,58,500 डाउन पेमेंट इस क्वेश्चन में हुआ था। कोई दिक्कत? उसके बाद प्रतीक इंटरेस्ट का ड्यू। ड्यू होता है। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होता है। चलिए तो एंट्री क्या होगा? अमित से अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। वेरी गुड, यानी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, यानी अमित अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। 63,400 रुपए। बोलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फिर हम इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट।
कितना? 2,21,900। 2,21,900 पूरा पूरी। ठीक है। शीतल, डेप्रिसिएशन का भी एंट्री होगा? नहीं सर, डेप्रिसिएशन का एंट्री वेंडर क्यों करेगा? तो बचा, इंटरेस्ट हाँ, इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ शाबाश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना भैया? 63,400। 63,400। वेरी गुड। तो पहला साल का एंट्री हम लोग कर लिए ना, जर्नल एंट्री। मरियम, विवेक, सतीश, बताइए बाबू, इन द बुक ऑफ जेपी, मतलब वेंडर के अकाउंट में, जेपी के अकाउंट में, क्या आपने फर्स्ट ईयर का एंट्री कर लिया? चलिए, अच्छा, सेकेंड ईयर से कौन सा एंट्री रिपीट होता है? इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव और पीएल। वेरी गुड। तो फर्स्ट ईयर हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं किस पर? सेकेंड ईयर के एंट्री पर। तो आप तो जानते हैं कि सेकेंड ईयर में ये दोनों एंट्री तो रिपीट होगा नहीं। सॉरी, इंटरेस्ट ड्यू करें? बताओ शीतल, इंटरेस्ट ड्यू का। चलिए, अमित्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 47,550। 47,550। हाँ जी, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित्स अकाउंट 2,06,50 का हमने पहला इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लिया बीइंग अ वेंडर। और फिर हम इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर लेंगे? प्रॉफिट और लॉस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 47,550। वेरी गुड। सेकेंड ईयर का एंट्री भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड ईयर का इस तरह से आपको एंट्री करना है। तो चलिए, तो जल्दी से कंटिन्यू कीजिए। तो हो गया। वेरी गुड। Why not? चले शीतल, बेटा थर्ड ईयर में भी पहला दोनों एंट्री तो रिपीट होगा नहीं, ना तो परचेस का तहसील, ना तो परचेस का एंट्री, ना डाउन पेमेंट का। आ जाओ, तो थर्ड ईयर का बताओ। हाँ, थर्ड ईयर का बताओ भैया। तो थर्ड ईयर में क्या करें? इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। तो एंट्री क्या होगा? अमित्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 1,00,000 कितना? 31,700। अच्छा, 31,700। 31,700। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित्स अकाउंट। कितना? 1,90,000 भैया हाँ, इंस्टॉलमेंट बताओ। 1,90,200। और इसको लास्ट में कहां ट्रांसफर कर देना है? पीएल में। हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31,700। 31,700। एक और बच गया ना हमारा, कौन सा? फोर्थ ईयर का। चलो, तो फोर्थ ईयर का एंट्री एक बार खुद से करो तो सब लोग। हम लोग एक ही क्वेश्चन पे बहुत कुछ सीख लिए नहीं? ओके।
सबसे मजा आएगा अभी किस में, लेजर में। तो एक लेजर बस बना लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा एकदम पूरा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। बस आप 4th ईयर का एक एंट्री करके दिखा दो। सर एक बैंक अकाउंट बनाना है अमित और बैंक का, हाँ, अमित का और बैंक। अमित और बैंक का, ठीक है। अभी फिलहाल बना लेंगे अमित का। हाँ, 4th ईयर कंप्लीट हो गया है। चलिए होप सो कंप्लीट कर ही लेंगे। आइए बस एक लेजर सीख लीजिए। इन द बुक ऑफ, किसके बुक में है हम लोग, जेपी। अमित सर अकाउंट। चलिए जेपी के बुक में किसका अकाउंट बन रहा है, अमित का अकाउंट बन रहा है। यानी अमित कौन है, हायर परचेजर। चले आगे। ये हो गया हमारे पास डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट। तो और क्या, सब तो सेम ही है। आपके स्कैनर ही का तो क्वेश्चन है ये, फिगर बदला। अरे भैया इतना दिन मेहनत की तब ना आसान लग रहा है, ये नहीं देख रहे हो कि कितना इस पे तपस्या की है अभी तक। चलो आ जाओ, शुरू करें। तो शीतल बेटा एक बात बता, पहला जर्नल क्या की तुम इसका, जेपी के बुक में एसेट्स के बेचने का, तो क्या एंट्री हुआ था, अमित अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। तो अमित के अकाउंट के लिए टू हायर सेल्स, अमित टू हायर सेल्स। वेरी गुड। कितने का, 7,92,500। अच्छा अपने दिमाग में ना जर्नल को रिकॉल करेंगे। दूसरा जर्नल क्या सिखाई थे, याद करो याद करो, डाउन पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो यहां क्या हो जाएगा, बाय बैंक। वेरी गुड वेरी गुड, बाय बैंक। तसीम भाई सुन रहे हैं, डाउन पेमेंट कितना हुआ था, ये पहला क्वेश्चन है जिसका एक एक बात याद हो गया है। नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे हम लोग हाथ धो के कुछ ज्यादा ही पड़ गए हैं। आगे चलते हैं। सर पहला एंट्री सेल्स का हुआ, सुनो सुनो देखो एग्जाम में कैसे फ्रेम करना। पहला एंट्री से सेल्स बताए, पोस्टिंग कर दिए, डाउन पेमेंट पोस्टिंग कर दिए। अब क्या करना है भैया, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट। तो क्या एंट्री था, हाँ अमित अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इधर चला जाएगा। जी सर। कितने का साकिब, 63,400। अच्छा सर आपने पहला बताया था सेल्स का, वो कर दिए, पोस्टिंग कर दिए, फिर डाउन पेमेंट वो एंट्री कर दिए, इंटरेस्ट ड्यू वो पोस्टिंग कर दिए। अब इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, तो बाय बैंक। पहला इंस्टॉलमेंट कितना था शीतल, 2,21,900। कोई दिक्कत, चलिए आइए। तो बैलेंसिंग फिगर लगता है कि इधर भागेगा, किधर, हाँ वही क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 4,75,500। चलिए 8,55,900। सतीश
बाबू ये पहला साल वाला हो गया पोस्टिंग। पहला साल का देखिए तो विवेक मरियम मैच किया। ओके चलिए नेक्स्ट ईयर में बैलेंस उतार लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4,75,500। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, आइए ड्यू एंट्री करना होगा ना। अरे बोलो ना, हाँ इंटरेस्ट का ड्यू ना करेंगे तो एंट्री क्या होता है? अमित अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हम यहां पढ़ा रहे हैं, आप लोग कैसे दोनों बात कर रहे हैं? सॉरी सर सॉरी, क्या बात है। हाँ कितना? 47,550। उसके बाद हम लोग डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट का रिसीव करते हैं ना, सॉरी डाउन पेमेंट नहीं इंस्टॉलमेंट, तो बाय बैंक अकाउंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना रिसीव किए? 2,06,50। बाकी पैसा क्या रह गया? ड्यू बाय बैलेंस कैरेड डाउन 3,17,000। इसको टोटल कर दिए 5,23,050, 5,23,050। आगे चले। फिर अगले साल बैलेंस उतार लिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3,17,000। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू किए 31,700 बाय बैंक अकाउंट 1,90,200 बाय बैलेंस शीट। वेरी गुड। 1,50,500। ये कंटिन्यू करते रहेंगे और लास्ट में मैच कर जाएगा किसके साथ? लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ, है ना। चलो तो जानते हो जर्नल पे, ओहो बात नहीं, अगर जर्नल पे कमांड है तो ये चीजें बन जाएगी। आ जाओ इसको एंड कर ही देते हैं, क्यों रोक ले, है ना। अरे वेट 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 भाई, हम रजनीकांत हैं इतना तेजी से लिखवा देती हूँ। टोटल करो, बोलो 3,48,700 पूरा पूरी। चलो 3,48,700। आगे बढ़े। चलो अगले साल बैलेंस को क्या करेंगे? वेरी गुड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,58,500। इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ? 15,850। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं 1,74,350। मैच कर गया। तो जैसे ही मैच कर जाएगा तो लास्ट वाला तुम समझ जाएंगे कि मेरा सारा एंट्री सही है। हाँ और एग्जाम में आपको ये पता हो जाएगा हाँ कि मैंने सही बनाया। क्या बोले? आसान नहीं देगा? क्या देगा? ये आपको आसान लग रहा था? इसलिए आसान लग रहा है। अभी जो बच्चा जस्ट एकदम सेमेस्टर 1 में पढ़ के निकला हो या पार्ट 1 से पढ़ के निकला हो, आप उनको पटक दीजिए, कहिए लीजिए तुरंत बना के दीजिए, तो नहीं निकल पाया। टेंशन। इंस्टॉलमेंट का नहीं पता, ये सब केस उसमें नहीं था। इतना लेंदी नहीं होता है ना जी, इतना हो जाता तो फिर वही काम नहीं हो जाता अपना।
क्वेश्चनवा नहीं, क्वेश्चन में दोस्त तुम भी एकदम क्या किए हुए हो। और अब बहुत अच्छा से जन तो क्या बोला है, हम आप ही से सीखे हैं सर। आज हम पे बिल फाड़ा है सर, हम तो आपसे ही सीखे हैं। अच्छा ठीक है, आज पूछेंगे कि भाई क्या हमसे ही सीखे हो। खैर चलो ठीक है, पूछ लेंगे, कोई दिक्कत। चलो तो आज इस क्वेश्चन को यही रखते हैं। जी सर। चलिए, मोटा मोटी आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। चलिए साकिब, जी सर। हो गया कंप्लीट। ओके सर। चलिए, थैंक यू एवरीवन।